तो देखो सेकेंड रिएक्शन जो है वो है रिडक्शन। अगर हम एल्डिहाइड का रिडक्शन कराते हैं बाय माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट जैसे कि H2PD से, तो यहाँ से एक बॉन्ड हटेगा, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास, एक हाइड्रोजन कार्बन के पास, तो एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाता है 1 डिग्री एल्कोहल में। अब 1 डिग्री अल्कोहल में क्यों होता है? क्योंकि एल्डिहाइड भी कॉर्नर पे आता है और 1 डिग्री अल्कोहल भी कहाँ आता है? कॉर्नर पे आता है। अगर हमारे पास कीटोन है तो कीटोन का अगर हम रिडक्शन कराएंगे माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट से तो रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि ये कैसा है? वीक रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ही काम करेगा क्योंकि यहाँ पे क्या है? स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है और यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं थी। तो यहाँ पर अगर हम स्ट्रॉन्ग एजेंट को लेकर आते हैं, स्ट्रॉन्ग जैसे कि NaBH4, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज होंगे, एक हाइड्रोजन कार्बन के पास, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास, एंड इट वुड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ 2 डिग्री एल्कोहल। अब 2 डिग्री एल्कोहल क्यों बनता है? क्योंकि ये मिडल में आता है और ये भी कहाँ आता है? तुम्हारा मिडल में कीटोन। तो जब हमने पहला रिडक्शन देखा है, रिडक्शन टू एल्कोहल पढ़ा है, जिसमें हमने पढ़ लिया कि अगर एल्डिहाइड होगा तो 1 डिग्री एल्कोहल बनेगा और कीटोन होगा तो 2 डिग्री एल्कोहल बनेगा। इसी का सेकेंड पार्ट है रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन। अब रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन में क्या है? पहली रिएक्शन जो हमें पढ़नी है वो है क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या होता है? हमारे पास अगर कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन होगा जिसका एक जनरल सिंबल होता है C डबल बॉन्ड, और ये दोनों बॉन्ड किसी से भी हो सकते हैं। हाइड्रोजन से होंगे तो मिथेनॉल बन जाएगा, कार्बन हाइड्रोजन से होंगे तो बाकी एल्डिहाइड बन जाएंगे, और कार्बन कार्बन से होगा तो कीटोन बन जाएगा। अगर इसकी रिएक्शन हम कराते हैं सोडियम मरकरी अमालगम से इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो यहाँ से ऑक्सीजन को हटा देगा और 2 हाइड्रोजन को प्लेस कर देगा। जैसे ही यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे तो ये बन जाएगा तुम्हारा एल्केन। अगर यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगा दोगे तो मीथेन बन जाएगा, CH3 हाइड्रोजन लगा दोगे तो इथेन, CH3 लगा दोगे तो प्रोपेन। तो ये तुम्हारा कोई भी कार्बोनाइल ग्रुप एल्डिहाइड या कीटोन से किसका फॉर्मेशन कर देता है? एल्केन का। ऑक्सीजन बचे हुए हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके वाटर बना देगा। तो ये जो रिएक्शन है इसको हम कहते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन। इसका एक सेकेंड सिमिलर रिएक्शन है बट वो अलग साइंटिस्ट ने दिया है, तो उसका नाम है वुल्फ किश्नर रिडक्शन। तो वुल्फ किश्नर रिडक्शन में क्या होता है? हमारे पास अगर कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन होगा तो फर्स्ट स्टेप में उसकी रिएक्शन हम कराते हैं हाइड्राजीन से। NH2 का नाम होता है हाइड्राजीन, और इसकी रिएक्शन हमने लास्ट चैप्टर में देख ली थी। यहाँ से 2 हाइड्रोजन, यहाँ से एक ऑक्सीजन, वाटर बन के बाहर निकल जाता है और ये कार्बन और ये नाइट्रोजन आपस में डबल बॉन्डिंग कर लेते हैं, क्योंकि दोनों के 2-2 बॉन्ड टूटे हैं, तो ये आपस में डबल बॉन्डिंग कर लेंगे तो हमारा बन जाएगा सबसे पहले स्टेप में हाइड्राजोन। और अगर इस हाइड्राजोन की रिएक्शन हम करा देते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल और KOH से और हीट कर देते हैं, तो हीट करने की वजह से यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा और ये N और N2 बन के बाहर निकल जाएगा, N2 गैस, और ये जो हाइड्रोजन रह गया वो यहाँ के डबल बॉन्ड जो टूटे इनसे आके बॉन्ड कर लेगा, तो ये फिर से क्या बन जाएगा? हमारा हाइड्रोकार्बन एल्केन बन जाएगा। तो ये दोनों ही रिएक्शन सेम काम ही कराती हैं, कार्बोनाइल ग्रुप से सीधा हाइड्रोकार्बन को कन्वर्ट करती हैं, लेकिन एक ये 2 स्टेप में है और क्लेमेंसन रिडक्शन सिर्फ 1 स्टेप में है। तो ये दोनों नेम रिएक्शंस हैं, इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंस हो जाती है। इसके बाद जो रिएक्शन है वो है हमारी ऑक्सीडेशन। थर्ड रिएक्शन है हमारी ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में हमें ध्यान रखना है एक बेसिक स्कीम कि अगर हम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं कभी भी तो वो सबसे पहले बनता है एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराते हैं
तो वो बन जाता है कीटोन और वो बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन अगर हमारे पास 2 डिग्री अल्कोहल होगा तो जनरल केस में ऑक्सीडेशन के बाद कीटोन बनाएगा, क्योंकि अभी वो रिडक्शन के बाद क्या बना रहा था, अल्कोहल। तो ऑक्सीडेशन के बाद 2 डिग्री अल्कोहल क्या बनाएगा, हमारा कीटोन। बट हमारा जो मेन पर्पज है वो तो सिर्फ एल्डिहाइड से ही है। तो यहाँ पर हमें क्या ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास एल्डिहाइड है और उसकी रिएक्शन हम कराते हैं वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो फिर भी ऑक्सीडेशन करके कार्बोक्सिलिक एसिड बना देता है। लेकिन अगर मैं सेम काम को कीटोन के साथ कराता हूं वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेकर, तो वो ये रिएक्शन नहीं करेगा। और सिंपल सा रीजन है, कीटोन के अंदर ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होते हैं, वो वीक के साथ रिएक्शन नहीं कर सकता। तो कीटोन कब रिएक्शन करता है, कीटोन को रिएक्शन के लिए स्ट्रॉन्ग एजेंट की जरूरत पड़ती है। जैसे कि अगर हमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया और इसको हीट कर दिया, तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इधर से भी कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा और इधर से भी कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। लेकिन ये काम कब होता है, जब हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को लेते हैं। वीक के केस में ये रिएक्शन नहीं करता। अब इसी चीज को हमने मान लिया कि वीक के साथ सिर्फ एल्डिहाइड का रिडक्शन हो सकता है, कीटोन का नहीं हो सकता। इसीलिए हम इसके 2 टेस्ट पढ़ते हैं जिसकी हेल्प से हम एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो इसमें से पहला टेस्ट जो होता है वो होता है टॉलेंस टेस्ट। टॉलेंस टेस्ट में हम क्या करते हैं, टॉलेंस रिएजेंट का यूज करते हैं और टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, टॉलेंस टेस्ट में हम किसका यूज करते हैं, टॉलेंस रिएजेंट का यूज करते हैं, विच इज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। और ये जो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट है ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो हम जानते हैं कि ये किस पे एक्ट करेगा, माइल्ड या वीक सेम वर्ड होते हैं। ये सिर्फ कीटोन पे एक्ट कर, ये सिर्फ एल्डिहाइड पे एक्ट कर पाएगा, कीटोन पे नहीं कर पाएगा। इसलिए टॉलेंस टेस्ट कौन देता है, एल्डिहाइड देते हैं। वो एल्डिहाइड भले ही कैसा हो, एलिफेटिक, एलिफेटिक मतलब नॉर्मल कार्बन चेन स्ट्रेट चेन के अंदर हो या एरोमेटिक हो, दोनों ही ये टेस्ट दे देंगे। बट कोई भी कीटोन इस टेस्ट को नहीं देता, तो इस चीज को हमें ध्यान रखना। नेक्स्ट बात ये है कि हमारा एक एसिड है मीथेनोइक एसिड, HCOOH, वो भी ये टेस्ट देता है। क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या है, उसके पास एल्डिहाइड वाला पोर्शन भी है। ध्यान रखना है, मीथेनोइक एसिड इज एन एसिड विच कैन गिव टॉलेंस टेस्ट। इसके अलावा इथेनॉल, इथेनॉल भी टॉलेंस टेस्ट दे सकता है। क्योंकि इथेनॉल क्या करता है, पहले ऑक्सीडाइज हो जाएगा क्योंकि 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड बना देगा, और एल्डिहाइड हमें पता है कि कौन सा टेस्ट देते हैं, टॉलेंस टेस्ट देते हैं। तो इस रिएक्शन में हम देखते हैं कि क्योंकि एल्डिहाइड देता है तो उसी की रिएक्शन लिखेंगे, तो ये हमारा हो गया कोई भी एल्डिहाइड। और क्योंकि हम रिडॉक्स रिएक्शन हम उन्हीं आयन को लिखते हैं दैट आर पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन, तो टॉलेंस रिएजेंट में से ये वाले आयन्स ही पार्टिसिपेट करते हैं। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। और नाइट्रेट हमने मेंशन नहीं करा क्योंकि नाइट्रेट में -1 चार्ज होता है, तो उसका बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे प्लस लगा दिया। और ये रिएक्शन जो होती है ये बेसिक मीडियम में होती है और इसको हम हीट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो हमारा एल्डिहाइड है ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, बट कार्बोक्सिलिक एसिड में से H+ निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा कार्बोक्सिलेट आयन। और क्या होगा, यहाँ पर जो Ag है उसका चार्ज है +1, क्योंकि अमोनिया पे तो कोई चार्ज होगा नहीं, जो भी ब्रैकेट पे चार्ज होगा किस पे होगा, Ag पे। Ag अपने आप को रिड्यूस कर लेगा और क्या बना देगा, Ag, नॉर्मल Ag। तो Ag+ अपने आप को रिडक्शन करा के खुद को 0 पे चले जा रहा है, मतलब खुद को रिड्यूस कर रहा है। और जो भी खुद को रिड्यूस करता है वो कैसा एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। बाकी क्या होगा, यहाँ के अमोनिया रिलीज हो जाएंगे और एक हमारा कंपाउंड बन जाएगा NH3,
और फाइनली ये OH मिक्स होके क्या बना देगा, वाटर। अब ये जो Ag का प्रेसिपिटेट बना है ये क्या करता है, टेस्ट ट्यूब के अराउंड लग जाता है और किसका फॉर्मेशन कर देता है, सिल्वर मिरर का। अब सिल्वर मिरर क्यों, किसी भी ग्लास के चीज के ऊपर अगर हम सिल्वर की कोटिंग कर देते, जैसे यहाँ पे कोटिंग हो गई है, तो उसको बोलते हैं हम सिल्वर मिरर। तो इस टेस्ट का एक और नाम होता है सिल्वर मिरर टेस्ट, क्योंकि इसके अंदर किसका फॉर्मेशन हो रहा है, सिल्वर मिरर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये है हमारा इसके बारे में कि सिल्वर मिरर टेस्ट कौन दे सकते हैं। हमने यहाँ पे देख लिया, मिथेनोइक एसिड दे सकते हैं एक एक्स्ट्रा और एक इथेनॉल दे सकता है, एल्डिहाइड दे सकते हैं बट कीटोन नहीं दे सकते इस वाले टेस्ट को। अब अगला जो टेस्ट है वो है फेलिंग टेस्ट। तो देखो टॉलेंस टेस्ट की कमी क्या है कि टॉलेंस टेस्ट में हमें ये नहीं पता लग सकता कि कौन सा एलिफेटिक एल्डिहाइड और कौन सा एरोमेटिक एल्डिहाइड है। तो उस कमी को दूर करने के लिए हम एक अगला टेस्ट पढ़ते हैं विच इज फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट कौन कौन दे सकता है, तो फेलिंग टेस्ट हमारे एल्डिहाइड में से सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड दे सकते हैं, बट एरोमेटिक वाले एल्डिहाइड ये वाला टेस्ट नहीं दे पाएंगे। साथ ही में कीटोन नहीं दे सकता इस टेस्ट को। तो रिएक्शन के अंदर होता क्या है, हम यूज करते हैं फेलिंग रिएजेंट को। फेलिंग रिएजेंट क्या होता है, वो बनता है फेलिंग ए और फेलिंग बी से। तो फेलिंग ए प्लस फेलिंग बी। फेलिंग ए जो होता है वो होता है हमारा कॉपर सल्फेट एक्वस, और सोडियम और फेलिंग भी होता है सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, ये होता है हमारा फेलिंग बी। दोनों को हम मिक्स करके बनाते हैं फेलिंग रिएजेंट, और रिएक्शन में क्या होता है, ये हमारा एलिफेटिक एल्डिहाइड है, इसकी रिएक्शन अगर हम फेलिंग रिएजेंट से कराते हैं तो वहां पर जो आयन पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन में वो सिर्फ कॉपर 2+ है, और इस रिएक्शन को भी हम एक बेसिक मीडियम में कराते हैं और हम हीट कर देते हैं। तो इसकी वजह से बन जाता है हमारा कार्बोक्सिलेट आयन और कुप्रस ऑक्साइड और साथ में वाटर। अभी जो कुप्रस ऑक्साइड बना है एक पीपीटी होता है रेडिश ब्राउन, ठीक है, इट इज अ रेडिश ब्राउन पीपीटी, और ये पीपीटी तभी बन सकती है जब यहाँ पे क्या हो, एलिफेटिक एल्डिहाइड हो। अगर यहाँ पे एरोमेटिक एल्डिहाइड है या कीटोन है तो कोई रिएक्शन ही नहीं होगी, कोई पीपीटी नहीं बनेगी। तो इस तरीके से हम डिस्टिंग्विश कर देते हैं। जैसे एक बार लिख लेते हैं इसको कि आइदर हम यहाँ पे कीटोन यूज करते हैं या एरोमेटिक एल्डिहाइड को यूज करते हैं, और उसकी रिएक्शन अगर हम सेम कंपाउंड से कराते हैं यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, मतलब कोई पीपीटी नहीं बनेगी। तो हमें पता लग जाएगा कि जिसमें पीपीटी बनेगी उसमें एलिफेटिक एल्डिहाइड था, और जिसमें नहीं बनेगी उसमें या तो कीटोन है या तो एरोमेटिक वाला है। और इन दोनों को कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, तो उनकी रिएक्शन हम करा देंगे टॉलेंस टेस्ट में, क्योंकि एरोमेटिक वाला तो दे देगा टॉलेंस टेस्ट और कीटोन हमारा टॉलेंस टेस्ट भी देगा, तो ये दोनों भी फाइनली डिस्टिंग्विश हो जाएंगे। बुक में एक और टेस्ट है जिसका नाम है आइडोफॉर्म टेस्ट। तो आइडोफॉर्म टेस्ट कौन कौन देता है वो देखते हैं। आइडोफॉर्म टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट वो सब्सटेंसेस देते हैं जिनके कार्बोनाइल ग्रुप के अल्फा पोजीशन पे। तो अब अल्फा पोजीशन क्या होती है, ये कार्बोनाइल ग्रुप है, जस्ट इसके एडजेसेंट वाली पोजीशन या तो यहाँ पर हो या तो ये वाली पोजीशन हो, इन कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। अगर अल्फा पोजीशन पे कोई CH3 लगा है तो उसको हम बोलेंगे तुम्हारा कि वो आइडोफॉर्म टेस्ट देने के लिए कैपेबल है। यहाँ पर अल्फा CH3 है तो ये दे देगा, ये लेफ्ट हैंड साइड पे भी हो सकता है, राइट हैंड साइड पे भी हो सकता है, बट क्या होना चाहिए, अल्फा CH3। तो आइडोफॉर्म टेस्ट कौन देते हैं, जिनके पास अल्फा CH3 प्रेजेंट होता है। तो कुछ सब्सटेंसेस देखते हैं और उनमें जानते हैं कि क्या ये टेस्ट दे देंगे या नहीं देंगे। तो सबसे पहला कंपाउंड है हमारा मिथेनल। तो हम देख सकते हैं क्लियरली कि कार्बोनाइल ग्रुप के बगल में क्योंकि CH3 लगा है तो इथेनल
वो ये टेस्ट दे देगा। और एक पॉइंट लिखेंगे, ओनली एल्डिहाइड विच गिव्स दिस टेस्ट। ये इकलौता ऐसा एल्डिहाइड है जो ये टेस्ट दे सकता है। आगे देखते हैं। अब कीटोन्स में चेक करें तो कीटोन में तो ये देगा ही, क्योंकि इधर तो दोनों तरफ ही CH3 है, तो ये दे देगा टेस्ट। और कंपाउंड्स देखते हैं। ये होता है हमारा एसीटोफिनोन, तो ये भी ये टेस्ट दे देगा क्योंकि इसके बगल में क्या है, CH3 है। तो ऐसा देख के लगता है कि सारे ही कीटोन वाला टेस्ट दे देंगे। बट अगर मैं इसकी बात करूं, यह है बेंजोफिनोन, ये टेस्ट नहीं दे सकता है क्योंकि इसके बगल में CH3 ना होकर बेंजीन करेंगे। एक काफी बार क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखना है इसको भी। ये बन गया हमारा पेंटेन 3 ओन। ये वाला टेस्ट नहीं दे सकता क्योंकि बगल में CH2 है और हमें कितना चाहिए होता है, CH3 चाहिए होता है। लेकिन पेंटेन 2 ओन वो ये टेस्ट दे देगा क्योंकि इसके बगल में क्या है, हमारा CH3 है, तो ये टेस्ट दे देगा। इसके अलावा अगर हमारे पास इस तरीके का ग्रुप आता है HC डबल बॉन्ड OH जिसका नाम है मिथेनल, तो वो भी ये टेस्ट नहीं दे पाएगा। अब देखते हैं रिएक्शन में क्या होता है। जैसे कि हमारे पास एक ये कंपाउंड है जिसका नाम है प्रोपेनोन, उसकी रिएक्शन अगर हम आइडोफॉर्म के रिएजेंट से करा दें NaOH प्लस I2, या तो ये लिखा हो सकता है या तो इन दोनों को कंबाइन करके NaOI भी लिखा हो सकता है। तो जनरली एग्जाम में NaOI लिखा होता है, वैसे NaOI कैसे बनता है, NaOH और I2 को जब हम मिक्स करते हैं तो NaOI बनता है और हम हीट कर देंगे। तो देखो रिएक्शन में क्या होता है, अल्फा CH3 को हम हटा देंगे, यहाँ से तोड़ देंगे बॉन्ड को, और इस CH3 को यूज करके हम आइडोफॉर्म का फॉर्मेशन करेंगे। आइडोफॉर्म क्या होता है, CH3, और आइडोफॉर्म एक येलो PPT होता है। तो जिसके भी बगल में CH3 होगा C डबल बॉन्ड O, वो येलो PPT का फॉर्मेशन करेगा। तो आयोडीन तो हमने यूज कर लिया आइडोफॉर्म बनाने में, यहाँ पर एक बॉन्ड टूटा और यहाँ पे क्या बचा हुआ है, ONA। ये ONA जाके यहाँ बॉन्ड कर लेगा तो हमारा बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O ONA। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका नाम कैसे करते हैं, सोडियम। अब 2 कार्बन है तो इसको लिखेंगे इथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और लास्ट में क्या लिखेंगे, O8, क्योंकि यहाँ पे ये वाला आयन है। तो लास्ट में जब भी ये वाला आयन आता है कार्बोक्सिलेट आयन, उसके लास्ट में क्या लिखते हैं, हमेशा हम O8 लिखते हैं। एक और रिएक्शन देख लेते हैं इसको समझने के लिए। जैसे कि ये हमारा है एसीटोफिनोन, और इसकी रिएक्शन भी अगर हम सोडियम हाइपोआयोडाइड से करा देते हैं और उसको हीट कर देंगे तो ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा और ये आयोडीन के साथ मिक्स होकर आइडोफॉर्म का फॉर्मेशन कर लेगा CHI3 विच इज अ येलो PPT, और साथ में ये किसका फॉर्मेशन करेगा, ONA जाके यहाँ पे बॉन्ड कर लेगा। तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम बेंजोएट। तो जिसके बगल में अगर हमारा अल्फा CH3 होगा वो ये रिएक्शन दे देगा, और जहां पर नहीं होगा वहां पे कोई भी येलो PPT नहीं बनेगी तो वो रिएक्शन नहीं दे पाएगा। तो ध्यान रखना, कई बार इथेनॉल को ध्यान रखना, इथेनॉल कौन कैन गिव दिस टेस्ट। अब ऐसा क्यों होता है, तो इथेनॉल जो है वो हमारा रिएक्शन कर लेता है सबसे पहले NaOH और I2 में से, I2 से, और I2 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो इसको कन्वर्ट करके बना देता है इथेनॉल। क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर का है तो इसको कन्वर्ट करके इथेनॉल बना देगा, और इथेनॉल हम जानते हैं वो ये टेस्ट दे देगा। तो ये कई बार लैब की एक्टिविटीज में पूछ लेते हैं, तो याद रखना इथेनॉल कैन गिव आइडोफॉर्म टेस्ट, क्योंकि वो पहले कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सीडेशन के बाद इथेनॉल में, और इथेनॉल कैन गिव दिस टेस्ट क्योंकि उसके बगल में CH3 प्रेजेंट है।